भक्तामर स्तोत्र एक अमर स्तोत्र है। एक महान भक्त ने इस भक्तामर स्तोत्र के इन 48 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव के प्रति संपूर्ण शरणागति के भाव प्रकट किए हैं। वो परम भक्त हैं मानतुंगाचार्य, एक प्रकांड पंडित परंतु अत्यंत विनम्र, मीठे फलों के भार से झुके हुए वृक्ष की तरह। वे अपनी तपस्या से प्राप्त तपोबल से चमत्कार दिखाकर अपना सम्मान राज दरबार और समाज में बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते थे, परंतु एक बार महाकवि मानतुंगाचार्य पर भी परीक्षा का समय आ गया। राजा भोज उज्जैनी नगरी के राजा थे। वे अत्यंत उदार व विद्या प्रेमी थे। एक दिन राजा भोज ने दरबार में चुनौती दी, इन ब्राह्मणों को छोड़कर है कोई मां का सच्चा लाल जो अपनी भक्ति और विद्वता से चमत्कार दिखा सकता है? एक दृढ़ चित्त श्रावक ने राजा से कहा, हां राजन, ये धरती बहुरत्ना वसुंधरा है। इसी नगरी में एक जैन स्थानक है। वहां एक महान तपस्वी रहते हैं जिनका नाम मानतुंगाचार्य है, परंतु वो चमत्कार कभी नहीं दिखाते। फिर भी अगर आप विनती करें तो। राजा ने मानतुंगाचार्य को सम्मान के साथ बुलाया और चमत्कार दिखाने की विनती की। मानतुंगाचार्य ने कहा, राजा, जैन दर्शन चमत्कृति से भरपूर है। आदिनाथ प्रभु हजारों वर्ष पहले जन्म मृत्यु का क्षय कर मोक्ष धाम पहुंच गए, परंतु उनके परमाणुओं में चमत्कार की शक्ति आज भी है। मुझे आप बांध दीजिए, विपत्ति का कोई पहाड़ मुझ पर गिरा दीजिए। मेरे प्रभु आदिनाथ मुझे हर संकट से मुक्त कर देंगे। उनकी कृपा से मैं मुक्ति पाऊंगा। राजा के आदेशानुसार आचार्य श्री को लोहे की जंजीरों से बांधकर 48 ताले लगाकर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। महाकवि मानतुंगाचार्य पद्मासन लगाकर प्रभु की अरिहंत अवस्था का पदस्थादि ध्यान करने लगे। उनमें तन्मय हो गए। उनका रोम रोम प्रभु का नाम रटने लगा। ओम नमो अरिहंताणम। वे भक्ति से गदगद हो गए। उनके मुख कमल से शब्द प्रस्फुटित होने लगे। उपमा अलंकारों से सजी हुई विनम्र व विनय भाव से पूर्ण नवरसों से रस सिक्त ऐसी रचना भक्तामर स्तोत्र, एक भक्त का अमर स्तोत्र। महाकवि मानतुंगाचार्य एक एक श्लोक की रचना करते गए और एक एक बंधन टूटता गया, ताले खुलते गए। 48 श्लोक केवल एक रात्रि में रचे गए, जिससे उनके 48 बंधन खुल गए। भक्तामर स्तोत्र का नित्य पाठ प्रतिदिन भोर सूर्योदय से पहले करना चाहिए। इससे मनुष्य को दुखों से आमूल मुक्ति मिलती है। इस पृथ्वी पर जन्मा हुआ हर मनुष्य, हर जीव अतृप्ति के अंधकार में भटकता रहता है। उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती और अंत में वो भगवान की शरण में जाता है। उस शरणागत भाव का अनुभव एक साधक को भक्तामर स्तोत्र से हो सकता है, जिससे उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। मानव का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र के नित्य पठन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है।
प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं कलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यत्संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा सुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाढ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यः कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्
नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नन् जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियच्चलधरैर्जलभारनं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् दैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राचैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलन्तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ओ विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे बिभ्राजते तव वपुः
कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उच्चच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वचसां ततिर्वा शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्याजयत्यपि निशामपि सोम सौम्या वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपदुस्त्रिलोक्याम् दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः नित्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ
आदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तमयिवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्ष
त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। अम्भोनिधौ क्षुधितभीषणनक्रचक्र पाटीनपीठभयदोल्वणवाड्वाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास् त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहाः मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं धियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः।